1947 में एक ट्रेन लाहौर स्टेशन पर पहुंची, लेकिन उसमें कोई जिंदगी नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े थे, कुछ अपने रिश्तेदारों के इंतज़ार कर रहे थे, कुछ वॉलेंटियर्स पानी और खाना लेकर आए थे। उन्हें लगा रिफ्यूजी ट्रेन आ रही है, लेकिन जब ट्रेन रुकी तो ना कोई आवाज़, ना बच्चों के रोने की आवाज़ और ना ही किसी की चीख, सिर्फ खामोशी। दरवाजे खोले गए और अंदर सिर्फ लाशें थी। यह 1947 का वक्त था। इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम हो चुकी थी। लाखों लोग अपने घर छोड़कर निकल रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका मज़हब अलग था। ट्रेन उस वक्त लाइफलाइन थी। लोगों को लगता था कि बस स्टेशन तक पहुंच जाओ, फिर नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। लेकिन हर ट्रेन मंजिल तक महफूज नहीं पहुंची। कई हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतसर से लाहौर और लाहौर से अमृतसर जाने वाली कुछ ट्रेन रास्ते में रोक ली गईं। उन पर हमले हुए और फिर पूरी ट्रेन के लोग कत्ल कर दिए गए। एक ट्रेन के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसके ऊपर लिखा था गिफ्ट टू पाकिस्तान, और दूसरी साइड से भी रिटेलिएशन हुआ। ये सिर्फ एक साइड की कहानी नहीं थी, ये इंसानी जुनून का वो दौर था जहाँ इंसानियत हर तरफ से हार रही थी। सोचो, एक माँ अपने बच्चे को गले लगाकर बैठी हो, एक बुजुर्ग अपनी पुरानी तस्वीर पकड़े हुए हो, एक जवान अपने घर की चाबी जेब में लिए हो, ये सोचकर कि शायद कभी वापस आएगा। उन सबको लगता था कि ट्रेन उन्हें महफूज जगह ले जा रही है, लेकिन वो सफ़र उनका आखिरी सफ़र बन गया। जब वो ट्रेन लाहौर पहुंची तो प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों के चेहरों पर उम्मीद थी। फिर धीरे धीरे उम्मीद खौफ में बदली। कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ चुप होकर ज़मीन पर बैठ गए, कुछ ने अपने कपड़ों से नाक ढांक ली, मगर सबके दिल में एक ही सवाल था, ये हमने क्या कर दिया। पार्टीशन के दौरान तकरीबन 1.4 करोड़ लोग माइग्रेट हुए और अंदाज़न 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। मगर नंबर्स कभी भी असल कहानी नहीं बताते। असल कहानी वो होती है जो किसी डायरी में लिखी रह जाती है, ना किसी नानी के आंसुओं में। सबसे खौफनाक बात क्या थी? ये दोनों तरफ के लोग खुद को सही समझ रहे थे। हर शख्स को लगता था वो अपना बदला ले रहा है, वो अपनी कौम को बचा रहा है, लेकिन असल में हर तरफ सिर्फ इंसानियत मर रही थी। आज भी जब हिस्टोरियंस पार्टीशंस ट्रेन का जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि रेलवे ट्रैक सिर्फ लोहे का नहीं था, वो खून से रंगे हुए थे। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ ये है कि उन लोगों का कोई नाम नहीं बचा, ना उनकी कब्र पर फूल है, ना उनकी कहानी स्कूल की किताब में। सिर्फ एक लफ्ज़ रह गया, रिफ्यूजीज़। सोचो, अगर उस वक्त सोशल मीडिया होता, अगर कैमराज होते, तो शायद दुनिया ये मंजर देखकर ही हिल। 1947 में एक ट्रेन लाहौर स्टेशन पर पहुंची, लेकिन उसमें कोई जिंदा नहीं था। प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े थे, कुछ अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ वॉलेंटियर्स पानी और खाना लेकर आए थे। उन्हें लगा रिफ्यूजी ट्रेन आ रही है, लेकिन जब ट्रेन रुकी तो ना कोई आवाज़, ना बच्चों के रोने की आवाज़, ना किसी की चीख, सिर्फ खामोशी। दरवाजे खोले गए और अंदर सिर्फ लाशें थी। यह 1947 का वक्त था। इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम हो चुकी थी। लाखों लोग अपने घर छोड़कर निकल रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका मज़हब अलग था। ट्रेन उस वक्त लाइफलाइन थी। लोगों को लगता था बस स्टेशन तक पहुंच जाओ, फिर नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। लेकिन हर ट्रेन मंजिल तक महफूज नहीं पहुंची। कई हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतसर से लाहौर और लाहौर से अमृतसर जाने वाली कुछ ट्रेन रास्ते में रोक ली गईं। उन पर हमले हुए और फिर पूरी ट्रेन के लोग कत्ल कर दिए गए। एक ट्रेन के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसके ऊपर लिखा था गिफ्ट टू पाकिस्तान, और दूसरी साइड से भी रिटेलिएशन हुआ। ये सिर्फ एक साइड की कहानी नहीं थी, ये इंसानी जुनून का वो दौर था जहाँ इंसानियत हर तरफ से हार रही थी।
सोचो, एक माँ अपने बच्चे को गले लगा कर बैठी हो, एक बुजुर्ग अपनी पुरानी तस्वीर पकड़े हुए हो, एक जवान अपने घर की चाबी जेब में लिए हो, ये सोचकर कि शायद कभी वापस जाएगा। उन सबको लगता था कि ट्रेन उन्हें महफूज जगह ले जा रही है, लेकिन वो सफ़र उनका आखिरी सफ़र बन गया। जब वो ट्रेन लाहौर पहुंची तो प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों के चेहरों पर उम्मीद थी। फिर धीरे धीरे उम्मीद खौफ में बदली। कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ चुप होकर ज़मीन पर बैठ गए, कुछ ने अपने कपड़ों से नाक ढक ली, मगर सबके दिल में एक ही सवाल था, ये हमने क्या कर दिया। पार्टीशन के दौरान तकरीबन 1.4 करोड़ लोग माइग्रेट हुए और अंदाज़न 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, मगर नंबर्स कभी भी असल कहानी नहीं बताते। असल कहानी वो होती है जो किसी डायरी में लिखी रह जाती है या किसी नानी के आंसुओं में। सबसे खौफनाक बात क्या थी कि दोनों तरफ के लोग खुद को सही समझ रहे थे। हर शख्स को लगता था वो अपना बदला ले रहा है, वो अपनी कौम को बचा रहा है, लेकिन असल में हर तरफ सिर्फ इंसानियत मर रही थी। आज भी जब हिस्टोरियंस पार्टीशन ट्रेन का जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि रेलवे ट्रैक सिर्फ लोहे का नहीं था, वो खून से रंगे हुए थे। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ ये है कि उन लोगों का कोई नाम नहीं बचा, ना उनकी कब्र पर फूल है, ना उनकी कहानी स्कूल की किताब में। सिर्फ एक लफ्ज़ रह गया, रिफ्यूजीज़। सोचो, अगर उस वक्त सोशल मीडिया होता, अगर कैमराज होते, तो शायद दुनिया ये मंज़र देखकर हिल जाती। अगर 1947 में सिर्फ खामोशी थी, और वो खामोशी आज तक रेलवे ट्रैक्स के साथ चलती है। ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, सिर्फ इंडिया की नहीं, ये कहानी इंसान की है। जब नफ़रत बढ़ती है तो सबसे पहले सच मरता है, और इंसाफ, और आखिर में इंसानियत। पार्टीशन सिर्फ ज़मीन की तकसीम नहीं थी, ये दिलों की तकसीम थी, और शायद अब तक हम उस सफ़र से वापस नहीं आए।